और आज आप देख रहे हो भाई ही भाई की संपत्ति लूटता है, भाई ही भाई के पैसे हड़प करता है, और अब तक तो भाई भाई की पत्नियों को भी हड़प कर रहे हैं। हमने कई ऐसे भाइयों को देखा कि बड़ा भाई विवाह करके लाए और दूसरा भाई महीने भर बाद लेके भाग गया। वो पत्नी कह रहे हम तुम्हारे साथ खुश नहीं है, हमें तो जय पसंद, तुम कटा पिटा करो, इधर जोड़ो और सुख से रहने दो। बहुत बढ़िया। तो ये कलयुग है, इसमें ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। कितना बचोगे आप? सुबह से लेकर के रात्रि के सोते तक आपको अंदाजा नहीं है कि आप जितनी सांस लेते हो ना, उसका गुणित 10 कर लेना, उससे ज्यादा आप झूठ बोलते हो। सबसे पहले तो उठते हुए और सोते हुए ही आप झूठ बोलते हो। आप सोते हुए कहते हो कि मैं सोने जा रहा हूं, और सोने का मतलब होता है कि वो कभी नहीं उठेगा। लेकिन सुबह देखो तुम उठ के चलते फिरते नजर आते हो। बोला कि नहीं बोला तुमने रात में झूठ? और सुबह उठ के ही तुम कहते हो, किसी ने पूछ लिया उठ गए, तो बोले हाँ उठ गए। तो उठ गए तो जागो, खड़े हो जाओ, परिवर्तन करो। लेकिन उठ के अपना काम देखते हो, रात में फिर सो जाते हो, फिर तुमने झूठ बोला। दिन भर जितने लोग तुमसे मिलते हैं और जो तुमसे मिलते हैं वो तो देख करके भी झूठ बोलते हैं। तुम खाना खा रहे, तुमको कोई देख रहा है तो तुम्हारे पास आ गया तो तुमसे बोलेगा अच्छा खाना खा रहे हो? नहीं, वो तो गाना गा रहा है, वो तो गाना गा रहा है। जब हमें दिख रहा कि हाँ वो खाना खा रहा है, तब भी हम देख के कह रहे तुम खाना खा रहे, तो हम देख करके भी झूठ बोल रहे हैं। हमें दिख रहा फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं कि खाना खाना। जो दिख रहा है उसे बोलना नहीं चाहिए। कोई जा रहा है बैग टांग करके, घर से बाहर निकल गया, हम पहुंचे और हम उसको देख के टोक देते, अच्छा तुम कहीं जा रहे हो? हम बोल तो ऐसे रहे हमने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी, हम में देव घूमगा, हम उसको देख रहे हैं और कह भी रहे तुम कहीं जा रहे हो। अब वो आदमी सिर फिरा बोले नहीं जा नहीं रहे, हम तो आ रहे हैं। जब मूर्ख हम घर से बाहर निकल गए, बैग टंगो पड़ो कांधे पे है, हमने चौकट छोड़ दी और तुम कह रहे जा रहे। तो वहां हमें कहना चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हो अच्छे से जाना और आ जाओ, फिर हमें बात करनी है आपसे। और अगर अभी समय हो तो बात कर लेते हैं। कोई भोजन कर रहा है तो हमें भी भूख लग रही हो तो उसको सीधा कह दो भैया एक थाली हमारी भी लगा दो। उसको घुमा फिरा के बोलो मत कि अच्छा तुम खाना खा रहे हो। या फिर उससे सीधा कह दो कि आप भोजन पूरा कर लीजिए, हम बैठे हैं फिर आपसे बात करें। जब भी हम शब्द के सार को समझने लगेंगे और परिवार को समझने लगेंगे तो ये संसार समझने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर घर अलग है, व्यक्ति अलग है, जगह अलग है, गांव अलग है, तहसील अलग, जिला अलग, राज्य अलग, कई देश भी अलग अलग है, लेकिन हर प्रत्येक घर में एक ही कहानी है। कोई धन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, तो कोई मन से परेशान है और कोई वचन से परेशान है। चार ही प्रकार की परेशानियां होती हैं और ये चार ही हजार प्रकार की परेशानियां बनती हैं। तो हमें इस चार प्रकार की परेशानियों का हल कर देना है, हमारी समस्त प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आप ग्रंथों को स्वयं क्यों नहीं पढ़ते हो? आप ग्रंथों को स्वयं क्यों नहीं समझते हो? आपको जो दिखाया जा रहा है आप उसे स्वीकार कर लेते हो। हमसे कई भक्त मिलते हैं, कई साधक भी मिलते हैं हमसे,
महाराज जी हम इतने साल से भटक रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हम आपके पास आए। एक तो आप ही मुंह से कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, तो पहली बात आप आए क्यों जब आपको कुछ मिला ही नहीं? अरे आपको आने के लिए फिर से पैसा मिला, समय मिला, जब ही तो भटकने आ गए आप, तो कुछ तो मिला। जब आपका काम ही नहीं हो रहा, बार बार यहाँ वहां दर दर आप भटक रहे हो, तो घरे बैठो। आप खुद ही मुंह से कह रहे हैं बहुत परेशान है, बहुत दुखी हो गए, आखिरी बार आए हैं। हमें मालूम है ये कोई आखिरी बार नहीं है। फिर कल को कोई वीडियो देख लो, फिर पता चल जाए वो पहुंचे हुए, धीरे से वहां निकल जाओ पथरी गली से, पता भी नहीं चलेगा। फिर वहां जाके यही दोहराओ कि हम बहुत परेशान हो गए हैं, आखिरी बार आए। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप खुद अपनी बात पे सिद्ध नहीं हो, और हमने आपसे पहले भी कहा कि जो अपनी बात का सिद्ध नहीं वो अपने बाप का सिद्ध नहीं। हमें कड़वे वचन इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि जब आप इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, हल नहीं निकल रहा, तो छोड़ो ना, उसको समय पर जाने दो। आप मन में उसे विचार क्यों नहीं रहे कि ये नहीं होने वाला? आप उसे मां भगवती के चरणों में पटक दो। शायद हो सकता है वही आपका अंत है। आप क्यों नहीं समझते? फिर भी आप प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करो, अच्छी बातें खूब करो। फिर कहो मत कि हम बहुत परेशान हो गए, दौड़ दौड़ के भाग भाग के हमारा अंतिम स्थान है। हम जानते हैं आपका अंतिम स्थान नहीं है, ये सत्य वचन है। आपको बुरे जरूर लगेंगे, तो 100 बार लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी हो संत साधु, चाहे कोई भी हो ग्रंथ या ग्रंथाकार, वह आपको उपदेश ही देगा। जब महाभारत में स्वयं विधाता ने अर्जुन को उपदेश ही दिए, फॉलो तो अर्जुन नहीं किया ना, तभी तो विजय हासिल हुई। फॉलो किसने किया? अर्जुन नहीं किया। बाण पे बाण किसने साधे? बताओ किसने साधे? कृष्ण जी ने तो ओम फट स्वाहा नहीं किया ना। चाहते तो फूंक मारते तो पूरी सभा उड़ जाती। इतने वर्ष महाभारत चला, चाहते तो 1 सेकंड में खत्म कर दे। तो वह तो